ये सदैव भगवान का चिंतन और मनन करते रहते हैं। कभी भी भगवान से इन्होंने ये नहीं कहा कि हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, आप हमारे परम मित्र हैं, आप मेरी मदद करो, कभी नहीं कहा। रुक्मिणी मैया कहती हैं द्वारकाधीश से, भगवान देखो आपके मित्र इतनी गरीबी में कैसे जीवन को बिता रहे हैं, इनके लिए आप व्यवस्था क्यों नहीं करते। भगवान कहते हैं क्या करूं देवी, मैं तो अपने मित्र को देना चाहता हूं पर उसे आवश्यकता ही नहीं है, वो कभी मांगता। सुना, सुशीला चौंक जाती है, आप ये क्या बात करते हो, हमारे पति के मित्र द्वारकाधीश, ये कैसे हो सकता। इतनी बात कह करके महात्मा चले जाते हैं। सुशीला मैया अपने स्वामी के पास जाती हैं, कहती हैं स्वामी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, क्या ये सत्य है। सुदामा जी कहने लगे, देवी ये बिल्कुल सत्य है, कृष्ण हमारे मित्र हैं, हम दोनों ने एक साथ गुरुकुल में गुरु संदीपनी के यहाँ शिक्षा को ग्रहण किया, हम दोनों परम मित्र हैं। तो प्रभु अभी तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया, जब आपने मुझे नहीं बताया तो भला आप संसार को क्यों बताएंगे। कितने प्रशांत आत्मा के हैं सुदामा जी, कभी भी उन्हें धन की कोई लालसा नहीं है। तब महाराज इनको दे दो शरबत। हेलो, सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी आप द्वारकानाथ के पास जाओ, जिससे वो कुछ धन देंगे, हमारी कुछ दिनों की ये गरीबी मिट जाएगी। सुदामा कहने लगती हैं, देवी किसी मित्र के यहाँ जब जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है, मैं कैसे जाऊं। सुशीला कहती है, प्रभु इसके लिए मैं प्रबंध करती हूँ। सुशीला 4 घरों में जाती है और 4 प्रकार के चावलों को लेकर के आई। एक पुराने वस्त्र में बांधा, कहा स्वामी ले जाओ, ये हमारे देवर और अपने मित्र को भेंट कर देना, उन्हें बता देना वो संसार को देने वाले हैं, वो सब जानते हैं, उन्हें बता देना कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। वो कोई श्याम सुंदर से कहे दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें ऐसे ना बना, भुला क्यों दिया हमें ऐसे ना बना। कोई श्याम सुंदर से कहे दो ये जाके, ओ कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, ओ भूला क्यों दिया हमें अपना बना अभी मैंने उनको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई
हमारा नहीं। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए फिर दीवाना बना के, भुला क्यों दिया भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। ओ कोई श्याम सुंदर से कहे दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। ओ भूला क्यों दिया हमें अपना बना। अभी मेरे आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरे आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम, ओ चले क्यों गए श्याम, बंसी बजा के भुला क्यों दिया। ओ भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। ओ कोई श्याम सुंदर से ओ कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना। ओ भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। बोली वृंदावन में हरि लाल की। तो महाराज सुदामा जी के घर में अत्यंत गरीबी है, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, भगवान के सहारे हैं। इनके बच्चे जब भोजन मांगते हैं तो सुदामा जी कहते हैं बेटा आज एकादशी है, एकादशी को बता करके उनको बहला फुसला करके सुला देते हैं। इसी प्रकार से इनका जीवन चलता है। सुशीला का धैर्य टूटता है, स्वामी कैसे मैं अपने आप को रोक पाऊं, हमें अपने बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता। नाथ आप जाओ, आप जाएंगे जरूर, वो कुछ ना कुछ देंगे जिससे हमारी कुछ दिन की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन महाराज सुदामा जी के अंदर अभी भी कोई धन की इच्छा नहीं है। उनके मन में सिर्फ यही है कि चलो मैं जाऊंगा जिससे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कि अयम ही परिमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। चलो मैं जाऊंगा जिससे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सुशीला के आग्रह करने पर सुदामा जी चलने को तैयार होते हैं। सुशीला ने एक पोटली में फटे हुए वस्त्र में उन चावलों को बांधा और कहा कि बता देना प्रभु ये मेरा संकेत है क्या कि एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित्य प्रति एकादशी होए। उनको बता देना कि मेरे घर में रोज एकादशी मनाई जाती है। महीने में 2 बार एकादशी हर कोई मनाता है, पर मैं रोज एकादशी मनाती हूँ। बस इतनी बात कह देना। अपने पति को
आंसुओं को भरते हुए इस प्रकार से सुशीला कहा। सुशीला के आग्रह से आज सुदामा जी चल देते हैं। शरीर जर्जर है, एक लकड़ी के सहारे से कृष्ण कृष्ण कहते हुए द्वारका की ओर चले। भगवान को तो इंतजार ही था। ओ कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं गिरधारी, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तालियां बजाते हुए भाव से, भाव के साथ तालियां बजाते हुए सुदामा जी मन ही मन क्या कहते हैं ठाकुर। रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा ओ डर मोह लागे, ओ रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे। दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज सुशीला मैया ने जब इस प्रकार से कहा तो सुदामा जी धीरे धीरे जा रहे हैं। सुदामा नगरी से द्वारकापुरी बहुत दूर है। भगवान ने विचार किया कि हमारे सुदामा जब तक आएंगे बहुत समय हो जाएगा, शरीर जर्जर है। तो उन्होंने अपनी माया से सुदामा जी एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अपनी माया से सुदामा को अपने द्वारकापुरी में एक ही क्षण में पहुंचा दिया। सुदामा जी की जब नेत्र खुलते हैं महाराज, तो उन्होंने बड़ी बड़ी नगरी को देखा, अट्टालिकाओं को देखा, स्वर्ण मंदिर को देखा। तो लोगों से पूछने लगे कि ये कौन सा नगर है, ये कौन सी नगरी है। सुदामा जी ने अभी तक ऐसी नगरी को नहीं देखा था। तो वहां के लोग कहते हैं, बाबा तुम्हें कहाँ जाना है। तो सुदामा जी कहते हैं कि भैया मुझे कन्हैया के पास जाना है। कन्हैया? कौन कन्हैया? तो सुदामा जी ने कहा, अरे वो यहाँ का राजा है। जैसे ही राजा की बात कही तो वहाँ के लोग कहने लगे, बाबा वो यहाँ उनको कन्हैया नहीं कहते, उनको महाराज राजाधिराज ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदीश्वर कहते हैं। उनको यहाँ कोई कन्हैया नहीं कहता। मुझे उन्हीं के पास जाना है। तो लोग ये कहते हैं कि वहाँ के
पहरेदारों ने, लोगों ने सुदामा जी को धक्का दिया। ये कैसे हो सकता है? भगवान की नगरी में, भगवान के यहाँ रहने वाले लोग भी धार्मिक थे, उन्होंने किसी ने धक्का नहीं मारा। लोगों ने अपने मन गढ़ंत ये कहानी बना दी। उस आकर के मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आया हूँ। तो पहले लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक गरीब सा ब्राह्मण जिसका शरीर इतना जीर्ण शीर्ण है, भला द्वारकाधीश उनके मित्र कैसे हो सकते हैं? तब तक दूसरे ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हमारे द्वारकाधीश ब्राह्मण और संत को अपने सदा हृदय में बसा के रखते हैं, इसलिए उनके मित्र हो भी सकते हैं।